ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं राहु ग्रह के प्रभाव के बारे में। राहु ग्रह वर्तमान समय में कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं और अपनी कुंभ राशि की यात्रा के अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं, जो कि आगामी 5 दिसंबर 2026 को राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो आइए जानते हैं, यदि आप कन्या लग्न या राशि के हैं तो राहु का इम्पैक्ट आने वाले 3 महीनों तक आपके जीवन में किस प्रकार से देखने को मिलेगा। कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिनको लेकर आपको सतर्कता बरतनी है। आने वाले इन 3 महीनों में राहु और केतु के गोचर के कारण कौन से बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है। यदि बात करें तो जन्म कुंडली में केतु को मोक्ष कारक ग्रह कहा गया है, वही राहु ग्रह को बंधन का कारक ग्रह कहा जाता है। राहु भ्रम इल्यूजन के कारक ग्रह हैं। इसके अतिरिक्त राहु छल कपट, चोरी, भय, इसके साथ ही इंटरनेट, चलचित्र, जितनी भी चीजें आप वीडियोस देखते हैं या जो रील्स होती हैं या इंटरनेट से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, उन सभी में राहु का प्रभाव होता है। यदि हम राहु ग्रह की बात करें तो राहु व्यक्ति को अमीर भी बनाता है तो ये गरीब भी रातों रात बना देता है। वही अगर देखें तो राहु को विदेशी भूमि का कारक कहा गया है। फॉरेन इंडस्ट्री को भी राहु शो करते हैं। अगर जन्म कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति को अच्छे फल भी प्रदान करते हैं। साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। ऐसी स्थिति में कन्या लग्न या आप कन्या राशि के हैं तो आने वाले 5 दिसंबर तक राहु जब अपनी यात्रा पूर्ण करने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर इन 3 महीनों में आपके जीवन में कुछ बड़ी घटनाएं अवश्य घटित होंगी। वर्तमान समय में राहु का गोचर आपकी राशि से छठे भाव में हो रहा है। सामान्यतः शास्त्र मत अनुसार छठे भाव से राहु के गोचर को बहुत ही शुभ माना जाता है। वही केतु ग्रह की बात करें तो केतु आपकी राशि से 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। अब बड़े ध्यान से इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि 6 हाउस जो होता है यह रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। आपकी सर्विसेज का भी भाव माना जाता है। षड रिपु जो हैं वो 6 हाउस से ही देखे जाते हैं। ऐसी स्थिति में कन्या लग्न या आप कन्या राशि के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो देखिए राहु सामान्यतः एक राशि में 18 महीने तक संचरण करते हैं। तो ये पोजीशन अब आने वाले 18 सालों बाद आपको मिलने जा रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यद्यपि अगर आप टेक्निकल फील्ड की या आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो ये 3 महीने का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, इस टाइम को जाया मत जाने दीजिएगा। और यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आप तैयारी करिए। राहु जाते जाते आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त हो। स्टूडेंट हैं, ठीक है, विद्यार्थी हैं, तो ये टाइम गवर्नमेंट में अच्छी पोस्ट दिलाते हुए राहु आपको नजर आएंगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, तो इस राहु का शुभ भाव आने वाले 3 महीनों में आपको देखने को मिलेगा। इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। दूसरी बात यह रहेगी कि जो कन्या राशि के जातक जातिका टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड या अगर आप एमएनसी कंपनीज के अंदर काम करते हैं, नौकरी पेशा जीवन में हैं, तो इन 3 महीनों में नौकरी पेशा जीवन आपका बहुत शानदार रहेगा। इस समय अवधि के दौरान मन चाही जगह पर ट्रांसफर भी मिलने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही आपकी जो आपका कॉन्फिडेंस है उसमें भी काफी हद तक वृद्धि होती नजर आएगी। सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ मिलेगा। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कार्यरत हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं। तो ये ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से वाद विवाद से आपको बचाव करना है कार्यस्थल पर। नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छा है, स्टेबिलिटी ये प्रदान करेंगे। कई बार राहु जब 6 हाउस से गोचर करते हैं तो व्यक्ति को लगता है कि आपके अंदर योग्यताएं बहुत हैं, एबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो व्यक्ति एक जगह पर टिकता नहीं है। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि इन 3 महीनों में अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो आप स्थिरता के साथ में आगे बढ़िएगा। नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहेगा, पद धन की प्राप्ति भी होगी। लेकिन वाद विवाद, कार्यस्थल पर वाद विवाद से बचाव करना होगा और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में किसी भी प्रकार की कहासुनी ना हो, इसका आप ध्यान रखें। साथ ही कन्या लग्न या कन्या राशि वालों, आने वाले इन 3 महीनों में राहु जब आपके 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि समय अवधि के दौरान लोन मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति ये बनाएंगे जाते जाते कि कहीं ना कहीं से आपको कर्जे में डुबो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बहुत ज्यादा आवश्यकता
आवश्यकता न हो तो इस समय अवधि के दौरान इन 3 महीनों में लोन वगैरह नहीं लीजिएगा। हालांकि इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं से क्रिएटिविटी की तरफ आप अट्रैक्ट होते नजर आएंगे। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में लगे, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार में भी सफलता मिलेगी। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर कार्यरत हैं तो वहां पर भी अच्छे योग ये बनाएंगे। लेकिन अब आपको ये महसूस भी करा देंगे, क्योंकि राहु का मूवमेंट जो होगा ना 5 दिसंबर के बाद आपके 5th हाउस की तरफ जाएंगे। तो आप किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको ये महसूस कराएंगे कि आप जिस कार्य को लेकर अभी तक चल रहे थे या जिस पैटर्न के साथ में आप सफलता अर्जित कर रहे थे उस पैटर्न में बदलाव की आवश्यकता है, ये आपको महसूस कराएंगे। और आप देखेंगे जैसे ही 5 दिसंबर के बाद राहु 5th हाउस में जाएंगे तो क्रिएटिविटी की तरफ आपका रुझान ज्यादा हो सकता है। अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को एक अलग तरीके से उसको आगे ले जाने की कोशिश आप करेंगे। साथ ही राहु की जो पंचम दृष्टि का प्रभाव है, देखिए 10th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं जहां पे मिथुन राशि आती है। तो मैंने कहा कि अगर आप विदेशी भूमि से जुड़े हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य है तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से विदेशी भूमि से जुड़ जाएं, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े, तो ये राहु आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। हालांकि सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी रखिएगा कि पद का दुरुपयोग नहीं कीजिएगा या आप लालच में आगे कोई ऐसा कार्य मत कीजिएगा कि आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स का। देखिए अगर देखें तो कार्य के प्रति आपका डेडिकेशन भी बढ़ेगा। कन्या राशि के जो लोग हैं उनको ऐसा भी महसूस आप कर सकते हैं कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ में कुछ साइड इनकम के लिए प्रयास करना चाहिए। और इन 3 महीनों में अगर आप प्रयास ऐसी सोच रख रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कार्य के प्रति डेडिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। कार्यस्थल पर आपकी एनर्जी भी अच्छी लगने जा रही है, यानी कि कैरियर के मामले में राहु का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। अगर शत्रु संबंधित कोई समस्या चल रही थी तो इस समय अवधि के दौरान शत्रुओं पर विजय प्राप्त होने के योग बनते हैं। कन्या राशि वालों कुल मिलाकर अगर हम देखें ना तो देखें राहु की जो दृष्टि का प्रभाव, ये 12th हाउस पर दृष्टि डालेंगे जहां पर ऑलरेडी केतु ग्रह विराजमान है। तो थोड़ा सा आपके जो खर्चे हैं ना वो अनर्गल खर्चे हो सकते हैं। तो आपको प्रॉपर ढंग से आने वाले 3 महीनों की प्लानिंग करनी चाहिए। आप कहां पर पैसा खर्च कर रहे हैं, कहां पे गलत कहीं जगह पे पैसा तो नहीं खर्च कर रहे हैं, तो इन चीजों की प्लानिंग कीजिएगा। हालांकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इन 3 महीनों में राहु जब 6 साल से गोचर करते हैं या तो आपकी हेल्थ पे डैमेज करते हैं, कोई ना कोई समस्या लेके आएंगे। हालांकि वो ठीक भी आप बहुत जल्दी होंगे, रिकवर भी जल्दी होंगे, लेकिन कोई ना कोई समस्या लेके आएंगे या घर परिवार में कोई ना कोई समस्या होगी या स्वास्थ्य पर, हॉस्पिटल्स पर यानी दवाओं पर पैसा खर्च होगा। इस टाइप की चीजें यहाँ पर बनाएंगे। हालांकि विदेशी भूमि से जुड़े हैं तो लाभ मिलेगा। विदेशी भूमि से कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी आपके सामने निकल कर आ सकती हैं। नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत शानदार टाइम रहेगा। आपका जो बिहेवियर होगा वह भी बहुत अच्छा होगा। सेवा भावी आपका बिहेवियर रहेगा। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जुड़े हुए हैं तो आप किसी से अगर पैसा ले रहे हैं क्लाइंट से तो उसको आप अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब राहु जैसे ग्रह की दृष्टि 12वें भाव पर हो, केतु 12वें भाव में विराजमान हो तो नींद की समस्या आपको दे सकते हैं। कर्ज लेने से बचना चाहिए, ये हमने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया है। और इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो विदेश से लाभ होगा। अगर आप घर से दूर रहकर काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है। राहु की जो 9वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा तो कन्या राशि वालों आपकी ये 2nd हाउस को देखेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा, बुद्धि आपकी अच्छे तरीके से काम करेगी, पैसा कमाने की इच्छा भी प्रबल तौर पर जागृत होगी। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि 2nd हाउस पर राहु की दृष्टि है तो आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि में पैसा नहीं लगाना है। इस समय अवधि के दौरान जुआ, सट्टा, लॉटरी से आपको नुकसान होगा। ऐसे किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र या कुछ भी ऑफर्स आपको आते हैं जहां पे जल्दी पैसा बनाने की आपसे कमिटमेंट आपके लिए किया जाता है तो ऐसी चीजों से दूर रहिएगा। पारिवारिक जीवन में राहु जैसे ग्रह की दृष्टि, कुटुंब परिवार के साथ थोड़ा संबंधों पर ध्यान दीजिए। हालांकि बहुत खराब नहीं होगा, चीजें बेहतर रहने वाली हैं। साथ ही मैंने कहा नौकरी पेशा जीवन अच्छा है, उच्च पोस्ट आपको मिल सकती है। ठीक है, थोड़ा बैक पेन वगैरह से आपको बचने की आवश्यकता है। बाकी एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कन्या राशि वालों आने वाले इन 3 महीनों में एक तो जुपिटर का शुभ प्रभाव आपको मिल रहा है जहां से आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आय के साधन बढ़ेंगे। राहु आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की आपको दिलाएंगे। ठीक है, विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा और इसके साथ ही आकस्मिक धन लाभ के योग भी बनेंगे। साथ ही अगर देखें तो मैंने कहा कि ये 6ठे भाव का जो राहु होता है यह व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान बनाता है। तो इस समय अवधि के दौरान जो निर्णय, डिसीजंस आप लेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। 2-3 चीजों से बचना रहेगा, कर्ज लेने से बचिएगा, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, भोग विलास की चीजों पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। अगर आपको नशे वगैरह की आदत है, ड्रिंक वगैरह की, तो बहुत सोच समझ कर
ध्यान रखिएगा, आगे बढ़िएगा, क्योंकि राहु ना आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं जहां पे वाणी खान पान का भाव है। तो यहाँ पर थोड़ा अपने आप को जितना ज्यादा सात्विक करेंगे तो इन 3 महीनों में अच्छे रिजल्ट्स आप प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, बाकी प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छा है। वैवाहिक जीवन की स्थिति मुझे ठीक दिखाई दे रही है। हालांकि शनि वहां पे वक्री है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट मिलेगा आपको, तो चीजें बेहतर रहेंगी। थोड़ा सा नवंबर के महीने में वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना पड़ेगा। बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल राहु की स्थिति आपके लिए बेहतर है। देवगुरु बृहस्पति से रिलेटेड हमने वीडियो बनाया है, अभी हम शनि से रिलेटेड भी वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट सीरीज में। तो आप आने वाले 3-4 महीनों को अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपके लिए कैसे रहेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल